नमस्कार। न्यायशाला में आप लोगों का स्वागत है। न्यायशाला में आज मैं बात करूंगा आपके कार यानी कि प्राइवेट व्हीकल की। प्राइवेट व्हीकल जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह माना कि आपका जो प्राइवेट व्हीकल है दैट इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी, दैट इज़ पब्लिक स्पेस माना उसको। एंड अभी सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट फ्राइडे को एक ऑर्डर दिया जिसमें कहा कि नहीं, जो आपका प्राइवेट व्हीकल है दैट डजंट कम अंडर पब्लिक प्लेस। तो आज इसी पे मैं बात करूँगा कि कौन से कानून कार आपके प्राइवेट व्हीकल को पब्लिक स्पेस मानते हैं, कौन से कानून आपके प्राइवेट व्हीकल को पब्लिक स्पेस नहीं मानते हैं, और कौन कौन से ऑर्डर इस बारे में रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के। तो हालांकि जब आप दो तीन ऑर्डर्स की भी मैं बात करूंगा, दो तीन ऑर्डर्स जब आप सुनेंगे, दो तीन ऑर्डर्स के बारे में आप जानेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा ही। तो एक मुझे पुरानी फिल्म का एक गाना याद आता है कि ना तेरी है ना मेरी है, सब वक्त की हेरा फेरी है। तो यही मान के चल लीजिए कि सब वक्त की हेरा फेरी है। कभी ये मान के चल लीजिएगा कि ये पब्लिक स्पेस है, कभी मान लीजिएगा कि प्राइवेट स्पेस है। तो मैं बात करता हूँ अभी उन ऑर्डर्स की। दिल्ली हाई कोर्ट, बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ा होगा कि मास्क के मामले में 3-4 लोग जब हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि व्हेन वी आर ट्रेवलिंग इन आवर प्राइवेट व्हीकल अलोन तब हमें मास्क की ज़रूरत नहीं है। लेकिन करीब 50 पेज के जजमेंट जो दिल्ली हाई कोर्ट की जज साहिबा ने दिया, उसमें इन्होंने ये माना कि नहीं, जो आपका प्राइवेट व्हीकल है वो आप अगर पब्लिक स्पेस पे जा रहे हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं, तो आपको मास्क लगाना ज़रूरी है। क्योंकि प्राइवेट व्हीकल व्हेन यू आर मूविंग अराउंड अ सिटी दैट, तब आपको यह नहीं माना जा सकता कि आप प्राइवेट प्लेस पे हैं और वो आपकी जो कार है वो पब्लिक प्लेस पे ही मानी जाएगी, पब्लिक प्लेस ही माना जाएगा। अब पब्लिक प्लेस डिफाइन लॉ में कैसे किया गया है? पब्लिक प्लेस कई सारे एक्ट्स में डिफाइन ऐसे किया गया है कि एनी प्लेस विच इज़ एक्सेसिबल टू कॉमन मैन, विच इज़ एक्सेसिबल टू द पब्लिक। तो अगर आप इसको लिटरली पढ़ें और लिटरली इसका मतलब समझें, तो आपकी कार अगर बाहर भी खड़ी है तो उसका जो एक्सेस है वो सिर्फ आपको है जिसके पास उस कार की चाबी है। nobody else has the access of that car। लेकिन बहुत वास्ट उन्होंने डिसीजन दिया, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने सर्कमस्टांसेस उसमें डिफ़ाइन किया कि नहीं, अगर आप कार में हैं, कार से बाहर जा रहे हैं, फिर आप कार में, हो सकता है आप ड्रॉपलेट आपके उसमें गिरे हों, कोई और बैठे तो हो सकता है उसको बीमारी हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने हवाला दिया और ये माना कि नहीं, आपको मास्क लगाना है, क्योंकि अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं तो वो कार आपकी पब्लिक प्लेस ही मानी जाएगी, प्राइवेट व्हीकल नहीं माना जाएगा। उसके बाद फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट के पास एक मामला आया, बूटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। उसमें क्या था कि एक जो बूटा सिंह और इनके 3-4 साथी थे, इन एनडीपीएस डिपार्टमेंट ने, नेशनल नारकोटिक ड्रग्स जो एक्ट होता है, एनडीपीएस एक्ट के तहत उनको उनके प्राइवेट व्हीकल में से कुछ सामान इन्होंने जब्त किया था और इन सारे 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने इनको कन्विक्शन दिया था इन लोगों को। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन 43 है, वो उसके तहत आप कोई किसी प्राइवेट व्हीकल को पब्लिक स्पेस नहीं मान सकते अगर वो किसी पब्लिक स्पेस पे खड़ी भी है। तो जब उन्होंने सामान जब्त किया था उनकी गाड़ी से तो वो पब्लिक स्पेस पे खड़ी थी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो प्राइवेट व्हीकल है। आपको आर्टिकल 40 सेक्शन 42 के तहत वो गिरफ्तारी, जो सामान सीज हुआ था वो करी जा सकती थी, लेकिन सेक्शन 43 के तहत वो आपने जो सामान सीज किया वो गलत था। मतलब इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह जो आपका प्राइवेट व्हीकल है वो पब्लिक स्पेस नहीं है। 2 ऑर्डर मैंने आपको बताया, एक दिल्ली हाई कोर्ट का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें नारकोटिक ड्रग्स एक्ट के तहत, एनडीपीएस एक्ट जो होता है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक केस 3-4 साल पहले 2017 का है, सतविंदर सिंह सलूजा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें क्या था कि कुछ लोग कार को अपने सड़क पे पार्क करके शराब पी रहे थे, तो पुलिस ने उनका चालान किया। पुलिस ने उनको जो भी वहाँ पे क्रिमिनल एक्ट के तहत जो
कानून है उसके तहत उनका चालान किया, उन लोगों ने उसको चैलेंज किया, सब सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि नहीं, अगर आप, तो बिहार एक्साइज एक्ट जो कहता है, बिहार एक्साइज एक्ट का सेक्शन 2 का 53 सब सेक्शन जो कहता है वो ये डिफाइन करता है, वो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चाहे वो आप पब्लिक स्पेस पे, चाहे आपकी कार प्राइवेट व्हीकल हो, चाहे पब्लिक व्हीकल हो, चाहे वो अगर आपकी पब्लिक स्पेस पे खड़ी है, तब आपको ये माना जाएगा कि ये पब्लिक स्पेस पे है और आप पे वही जुर्माना लगेगा। तो वहाँ पे कोर्ट ने यह माना था कि जो आपकी कार है वो पब्लिक स्पेस पे खड़ी है तो आप पब्लिक स्पेस ही माना जाएगा। तो ये 2-3 ऑर्डर जो मैंने आपको बताया उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें कोई एक्ट ये कहता है कि नहीं ये पब्लिक स्पेस पे खड़ी है तो पब्लिक स्पेस मानी जाएगी, कोई एक्ट कहता है कि नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट का जो अभी का डिसीजन आया उसमें कॉन्ट्रडिक्शन था। फ़िलहाल ये सारे कानून हैं। और अभी एक मामला केरला हाई कोर्ट का भी आया था, उसमें भी कोर्ट ने यह माना था कि यहीं ये पब्लिक स्पेस नहीं, पब्लिक स्पेस पे अगर गाड़ी आपकी खड़ी है तो पब्लिक स्पेस ही माना जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्टरी ऑर्डर आते रहते हैं। खैर आप लोग इस पढ़ते रहिए, जानते रहिए। और जो मैंने शुरू में वो गाना बताया कि सब वक्त की हेरा फेरी है, ना तेरी है ना मेरी है, तो सब पब्लिक स्पेस ही है, सब पब्लिक की ही प्रॉपर्टी है। फ़िलहाल आप लोग आशा मैं करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, आप अपना ख्याल रखिए, सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है। और लीगल अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।